नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनबा फाइनेंस के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 23 सितंबर से 25 सितंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। अब ये आईपीओ आज ओपन होते ही रिटेल कैटेगरी में ऑलरेडी 27 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी बहुत ही अच्छी डिमांड हमें इस आईपीओ में देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स अच्छे से डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लिस्टिंग गेन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 64 के अराउंड चल रहा है, यानी करीब 53% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। मतलब 8,000 रुपए के आसपास फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। ये सिर्फ एक अंदाजा है, जीएमपी चेंज भी होता रहता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो मनबा फाइनेंस 1988 में स्टार्ट हुई थी और ये एक एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। मतलब ये कंपनी यहाँ पे लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है और स्पेशली कंपनी यहाँ पे 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स ईवी, 3 व्हीलर्स ईवी, स्मॉल बिजनेसेस को एंड पर्सनल लोन्स वगैरह भी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी के बेसिकली 2 टारगेट कस्टमर्स हैं, एक तो एम्प्लॉयज वगैरह जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं और दूसरे यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, यानी जो लोग खुद का बिजनेस एज सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे करते हैं, वो इनके यहाँ पे सेकंड टारगेट कस्टमर है। और कंपनी अपने इन कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग प्लान्स यहाँ पे कस्टमाइज करके उनको देती है। कंपनी की ब्रांचेज यहाँ पे अर्बन, सेमी अर्बन और मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी गांव के आसपास वाले एरिया तक भी फैली हुई है। कंपनी की करंटली 29 ब्रांचेज हैं एंड 1100 डीलर्स के साथ फिलहाल में इनकी पार्टनरशिप है। एंड एज ऑफ मार्च 31, 2024 कंपनी के यहाँ पे करीब 1300 एम्प्लॉइज हैं। अब अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो एनबीएफसी की जो ये सेक्टर है, ये पिछले टाइम से बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो हुआ है। स्पेशली अगर हम बात करें जब से लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस यहाँ पे ज्यादा है तो उससे डिजिटल लेंडिंग यहाँ पे आसान हो गई है। केवाईसी का जो प्रोसेस वगैरह है वो यहाँ पे इजीली और जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी कंपनीज इस सेक्टर में आई हैं। अच्छा खासा कॉम्पिटिशन हमें इस सेक्टर में देखने को मिलता है और आने वाले टाइम में भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें इस इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 114 से 120 रुपए पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे करीब 150 करोड़ रुपए का रखा गया है, जो पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू है, यानी पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी के पास जाएगा, कोई भी ओएफएस यहाँ पे नहीं है। एक लॉट में यहाँ पे करीब 125 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 15,000 रुपए पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 30 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 25 सितंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाएगी उसको यहाँ पे कंपनी को जो लोन वगैरह देने हैं उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उस पैसे का यूज करेगी। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। FY24 में कंपनी के यहाँ पे एसेट्स थे 973 करोड़ के आसपास। उसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी अच्छा है, कंसिस्टेंटली हमें रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था 191 करोड़ के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट में है और प्रॉफिट में भी हमें ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 10 करोड़ के आसपास। FY23 में वो बढ़ के हो गया यहाँ पे 16 करोड़ के आसपास और FY24 में वो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो गया 31 करोड़ के आसपास। और अगर हम रेवेन्यू के मुकाबले प्रॉफिट देखेंगे, यानी अगर प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो भी कंपनी ने यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किया है। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कुछ 9% के आसपास है। FY23 में ये बढ़ के हो गया करीब 11% के आसपास और FY24 में इन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे 15% से ऊपर कर दिया। तो प्रॉफिट मार्जिन इनका काफी अच्छा है और ये लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट लगा। उसके बाद नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो वो अच्छी है, रिजर्व एंड सरप्लस आर ओके। टोटल बोरोइंग की बात करें तो वो भी कंपनी पे यहाँ पे अच्छी खासी है, लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि फाइनेंस रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं उनका जो काम है वो मोस्टली डेट से ही चलता है। जैसे हमने नॉर्दर्न आर्क में या बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखा था, उनकी जो यहाँ पे डेट थी वो भी यहाँ पे अच्छी खासी थी। तो इस मैट्रिक को हम इस तरह की जो कंपनीज होती हैं उसमें यहाँ पे थोड़ा सा ढील दे सकते हैं। बाकी देखिए, अगर किसी कंपनी पे यहाँ पे डेट है तो रिस्क तो उसमें यहाँ पे थोड़ा बहुत बना ही रहता है। इसके बाद अगर हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो सबसे पहले इसके ROE एंड RONW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जनरली ये 15% से ऊपर हो तो अच्छे माने जाते हैं, यहाँ पे ये 15% से थोड़ा बहुत ऊपर ही है। उसके बाद जैसे हमने डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 3.75 का है, जो कि हम जनरली बात करें तो 0.5 का यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि जो इस तरह की जो फाइनेंस की कंपनीज होती हैं वो डेट से ही यहाँ पे वर्क करती हैं, तो इस मैट्रिक को हम यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद कंपनी की पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें तो वो है 14.39। अब अगर हम इसको इसकी पीयर कंपनी से कंपैरिजन करें तो उनका जो पी रेशियो है तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पी रेशियो है वो यहाँ पे 18 का है और यहाँ पे जो लोएस्ट पी रेशियो है वो यहाँ पे 8 का है। यानी अगर हम इस कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे देखते हैं तो वो एवरेज के आसपास ही है, यानी इसकी वैल्यूएशन को हम यहाँ पे ठीक बोल सकते हैं। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन यहाँ पे की गई है, ठीक ठाक वैल्यूएशन हम यहाँ पे कह सकते हैं।
चलिए अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूं, बट डिसीजन आपको अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस लगा के लेना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा। नाउ लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले हमने कंपनी का जीएमपी देखा, वो बहुत अच्छा चल रहा है। कंपनी की जो एंकर लिस्ट है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आई है और डिमांड भी हमने देखा कि शुरू से ही अच्छी खासी डिमांड हमें इसमें देखने को मिल रही है। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे इसमें कोई नेगेटिव यहाँ पे नहीं लगा। अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि हमें इसमें अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स हमने देखे, ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। दूसरा, जैसे हमने देखा कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे एवरेज इसकी वैल्यूएशन के आसपास है, यानी कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है। आगे हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी ये जो इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। उसके बाद नेगेटिव्स की बात करें तो एज सच कोई बड़ा नेगेटिव मुझे यहाँ पे नहीं लगा। हाँ, बस ये है कि इस इंडस्ट्री में यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतनी सारी लोन देने वाली कंपनीज हो गई हैं, बैंक से भी इनको कम्पीट करना पड़ता है। तो ये एक लिमिटेशन यहाँ पे है जिससे कंपनी को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी डिसीजन आपको अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस लगा के लेना है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं इस आईपीओ में पर्सनली इंटरेस्टेड रहूंगा। हालांकि आगे मैं देखना चाहूंगा कि इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।